ये हमारे सुन्नी जलसों में एक बड़ा इंसिडेंट वाक़ होता है। सच है। 2 आए 4 चले गए, 4 आए 8 चले गए। ये जलसा नहीं, गोया कि आप देखने के लिए आए। आप सुनिए, मुमकिन है अल्लाह तबारक ताला कोई बात आपके ये दिल में उतार दे, हाय हाय क्या बात है, आपके लिए कामयाबी का सबब बन जाए। बेशक सच है। मैंने खुतबे मसूना के बाद कुरान मुकद्दस की एक आयत करीमा तिलावत की है और उसी पर कदरे गुफ्तगू करने का इरादा है। माशाअल्लाह। बात जहां तक भी पहुंचे, सबसे गुजारिश है पूरी तवज्जो से गुफ्तगू समात करें और फैसला करें और समझें कि मोहम्मद इस्लाम और है, इस्लाम और है। क्या बात है, क्या बात है, सच है हज़रत। हाय हाय क्या बात है, मोहम्मद इस्लाम। इस पर गौर करना है। आज तकरीरों का माहौल और तकरीर के मनाजिर मुख्तलिफ चेहरों के शिकार होते जा रहे हैं। हर जगह कंपटीशन है। खिताबत की दुनिया में कंपटीशन, नात खानी की दुनिया में कंपटीशन, नकाबत की दुनिया में कंपटीशन, तिजारत की दुनिया में कंपटीशन, जियारत की दुनिया में कंपटीशन। कोई मैदान ऐसा नहीं मिलेगा जहां कंपटीशन। क्या बात है, सच है। सबके अपने अपने आदमी फैले हुए हैं, सबके। इमाम के पीछे कंपटीशन, अल्लाह। इनको हटाओ 900 में लाके अच्छा दूं। हाय हाय। ऐसे खतीब की क्या जरूरत जो रोजा नमाज के बारे में बोलता हो। इनको हटाओ, फला खतीब को लाओ। उन्होंने 5 रुपए 5,000 का मुतालबा किया था, हम 20 आना में दे दें। कौम को नोचने का एक अलग सिस्टम। जी जी जी। बड़ा आलिम छोटे आलिम को जोड़ने के लिए तैयार है। सच है, हक है, हक है, हक है। बड़ा पीर छोटे पीर को जोड़ने को तैयार है। जी जी सच है। ये हमारे भाई जो छोटे कद के बैठे हैं, मेरी नजर में तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े हैं, लेकिन जिस तरह बड़ी मछली छोटी मछली का शिकार करती है, उस तरह बड़े उलमा छोटे उलमा का शिकार करते नजर आते हैं। अल्लाह अल्लाह सच है। ना बस चले ना उनके थैलिए गायब। इस कदर मारा मारी चल रही है। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह है। अगर कसम खुदा की कहता हूं, अगर दलाली बंद हो जाए तो इसके दलाली पैदा हो। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है हज़रत। वाह वाह वाह, सच है। दलाली की बात मत करो, कौम मुस्लिम से अगर दलाली बंद हो जाए तो फिर वही इसके दलाली। क्या बात है, वाह 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 वाह, सच है। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। वाह वाह वाह। हमारे तो समझ में ही नहीं आता, इस जमीन पर जितने लोग बैठे हुए हैं, हर आदमी जन्नत का मालिक बना। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जो जहां है वो अमीर कारवां बनता नजर आ रहा। जी जी सच है हज़रत। अमल हमारे पास है ही नहीं, जन्नत के मालिक पहले बने हुए हैं, लेकिन जहन को हाजिर करें, जन्नत का मालिक हकीकी अल्लाह है और मालिक अताई रसूलुल्लाह। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसी पर मुझे गुफ्तगू करनी है, इसलिए सर जोड़ के बैठो। इंशाअल्लाह कुछ मैं आपके ईमान के जंबील में डालने का इरादा रखता हूं। बेशक इंशाअल्लाह। मैंने कुरान मुकद्दस की तिलावत की, 30वां पारा है।
रब करीम 29वां पारा, रब करीम इरशाद फरमाता है, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम परवरदिगार इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, तुमने मालिक बहुत देखा होगा, लेकिन मालिक हकीकी की सुन लो। हाय हाय, वाह वाह वाह। इस जमीन पर हर कोई जमींदार नजर आता है। जिसके पास 100 बीघा जमीन है वो भी मालिक है, जिसके पास 5 बीघा जमीन है वो भी मालिक है, जिसके पास दुकान है वो भी मालिक है, जिसके पास मकान है वो भी मालिक है, जिसके पास जमीन का हिस्सा है वो भी मालिक है, जिसके पास फैक्ट्री है वो भी मालिक है। लेकिन वो मालिक हकीकी नहीं है, मालिक हकीकी सिर्फ अल्लाह है। कौन है? बोलो बोलो, मालिक हकीकी कौन? अल्लाह। इरशाद फरमाता है, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान पढ़ो तो समझ में आएगा। जी जी, सच है। हमारे बच्चे कुरान पढ़ते नहीं, कैसे हमारे घर में बरकतें ठहरेंगी? तुम्हारे बच्चे तो वहां पहुंच गए जहां दीनी तालीम हासिल करने के बाद वहां पहुंचे जहां का मश्क है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। क्या बात है। जी जी, मांटेसरी में, जहां पहुंचने के बाद सिर्फ दुनिया है, दीन नहीं है, सिर्फ दुनिया है, दीन नहीं है, नहीं है। पहले वहां पहुंचना चाहिए था जहां से दीन सीखा और सिखाया जाता। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, सच है। अमा जो बाबा शहीद हुए वो बाबा के नाम पर नहीं, काबा के नाम पर हुए। हाय हाय, वाह बाबा, सच है। यही तो वजह है कि आज उनके नाम का उर्स हो रहा है। जी, हमारे चर्चे नहीं होंगे, लेकिन ऐसी शख्सियतों के चर्चे उर्स के शक्ल में हुआ करते हैं। बेशक सच है, हक है। जहां एक नहीं हजारों का मजमा हुआ करता है। आइए मैं आपको जमीनी हकीकत से आगाह कर दूं। दुनिया में हर कोई दावा करता है कि मैं फला फैक्ट्री का मालिक हूँ, लेकिन हकीकत में उस फैक्ट्री का मालिक मालिक हकीकी अल्लाह है। ये जमीन है जिस पर हमारा कब्जा है, लेकिन इसका असली मालिक परवरदिगारे आलम है। रब ताला फरमाता है, जमीन मैंने बिछा दिया, इस पर बंदों को आबाद कर दिया और उनको उसका मालिक बना दिया। लेकिन जब कुरान पढ़ोगे तो पता चलेगा कि मालिक हकीकी और है और मालिक आरजी और। वाह वाह वाह, क्या बात है। ये बताइए, आपने टिकट ले लिया, वो चाहे तैयारा का टिकट हो या सैयारा का टिकट हो या प्लेन का टिकट हो या ट्रेन का टिकट हो या किसी और का, उतने ही ड्यूरेशन के लिए आप उस सीट के मालिक हैं जितनी देर के लिए आपने बुक कराया है। चाहे तो किसी को बैठने दें, चाहे तो किसी को ना बैठने दें। ये आपकी मिल्कियत खास वक्त के लिए करार दे दी गई। रब करीम की मिल्कियत जरा देखो, जहां से सूरज निकलता है वहां तक के रब ताला की मिल्कियत है। चारों तरफ उसकी कुदरत के जलवे हैं, चारों तरफ वही है, उसकी ये मिल्कियत है। ये सल्तनत परवरदिगार की है, वो मालिक हकीकी है। हमारी हद ये है कि हम इटई रामपुर के अगर एक कब्जे पर, एक
मौजा पर काबिज हो जाए तो 84 गांव तक का हमारे हाथ के नीचे 5 साल के लिए आ सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। ये मौजा हो या जिला हो या स्टेट हो या कंट्री हो, इसका मालिक हकीकी परवरदिगार है। फरमाता है पाक है वो साथ जिसके दस्ते कुदरत में पूरी दुनिया और आसमान की वाह वाह वाह, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा। आपके जहन को बिगाड़ने की कोशिश की जाती है, आपको बताया नहीं जाता कि मालिक हकीकी कौन है। हम खुदा को तो जानते हैं मगर उसके पावर से नाबलद हैं। हम खुदा को तो जानते हैं लेकिन हम उसके कुदरत से नाबलद हैं। अगर खुदा को सही मानों में हमने पहचाना होता तो आज बलाएं हमें अपने मुहासरे में ना ले। क्या बात है, क्या बात है, जिंदाबाद। मुहासिबा करके देखो, आहा, टटोलो कि क्या हकीकत में हम अल्लाह ताला की जात को उसकी शान के मुताबिक मानते हैं। हम तो बिरादरियों में बट गए। मानते मानते हमने कई ग्रुप आपस में पैदा कर दिया। मानते मानते हमने अपने आप को कई जमातों में तकसीम कर दिया। अल्लाह, जबकि हमारा मालिक एक है, अल्लाह। सच है। मालिक अताई रसूलुल्लाह है, मुस्तफा करीम के सहाबा हैं, अहले बैते पाक हैं, औलियाए किराम हैं। हमने इनको सिर्फ जरूरत के लिए इस्तेमाल किया। अल्लाह, हम ऐसी कोई परेशानी आती है तो हम अपने आप को अपनी आईडी के तौर पर लफ्ज़ मुस्लिम इस्तेमाल करते हैं, वरना आमाल के नाम पर हमारे पास कुछ नहीं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सच है, हक है, कुछ नहीं। और वो लोग जो सीना ठोक कर कहते हैं कि हम यूं ही तुम्हें जन्नत दिला देंगे, कुरान से पूछो, साहिबे कुरान से पूछो जन्नत मिलेगी कैसे। आए हाय, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। जन्नत पाने के लिए मुस्तफा की सुन्नत जरूरी है। क्या बात है, क्या बात है। जन्नत पाने के लिए तिजारत नहीं इबादत जरूरी है। जन्नत पाने के लिए इसके रसूल जरूरी है। जन्नत पाने के लिए औलियाए कामिलीन की सोहबत जरूरी है। जन्नत पाने के लिए मस्जिदों का आबाद करना बेशक सच है, हक है। अजीब तमाशा लोगों ने निकाल दिया, इतना इजी कर दिया इस्लाम को। हालांकि अद्दीनो सहलुन, दीन तो बिल्कुल आसान है, लेकिन आसान से भी आसान डिजिटल बनाने की कोशिश है। पहले क्या आलम होता था, पहले अब जरा नबी के कैरेक्टर शरीफ की तरफ तवज्जो करो। नबी अकरम इस्लाम के सीरत पाक की तरफ तवज्जो करो। जब किसी को कोई घबराहट होती, या रसूल अल्लाह दिल में इस्तराबियत है, परेशानी है, तबीयत परेशान है, या रसूल अल्लाह डिप्रेशन का शिकार हूँ, आका करीम इरशाद फरमाते मस्जिद में चले जाओ। क्या बात है, क्या बात है। बोलो क्या फरमाते, मस्जिद चले जाओ। कहाँ चले जाओ। सहाबा कहते या रसूल अल्लाह डिप्रेशन का शिकार हूँ, परेशानी है, इस्तराबियत है, दिल नहीं लगता। आका कोई दवा बता दे, आका कोई नुस्खा बता दे, आका कोई फार्मूला बता दे। इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, ऐ घबराने वाले सहाबी, जा तुम मस्जिद से राब्ता कर, जा मस्जिद में जा, अल्लाह के रूबरू सजदा कर ले, तेरी परेशानी दूर हो जाएगी। बेशक सच है, हक है। ये इस्लाम है, ये इस्लाम में इमामुल अंबिया बेस्ट फार्मूलेशन प्रेजेंटेड बिफोर सहाबी। क्या बात है, सहाबी के साथ मुस्तफा करीम ने बेहतरीन फार्मूला रखा, एक पैसे का खर्चा नहीं। क्या बात है, क्या बात है। बोलो सच है। साबुन नहीं है तब तो नहाए लियो, एक पैसे का खर्चा नहीं है इस्लाम। पानी डालो और नियत कर लो कि मैं तहारत के वास्ते गुस्ल कर रहा हूं, बाकी हासिल हो जाएगी। बेशक सच है। बोलो हो जाएगी। ये नहीं कहा कि लक्ष्य लगाओगे तभी बाकी आएगा, ये नहीं कहा
कि फला ब्रांड का सोप इस्तेमाल करोगे तभी पाकी आएगी। मुस्तफा फरमाते हैं मेरी सुन्नत के मुताबिक गुस्ल कर लो, पाकी आ जाए। क्या बात है, क्या बात है। सरकार ने फरमाया कि जाओ मस्जिद चले जाओ। वो सहाबी उठते सीधा मस्जिद में जाते, अल्लाह के रूबरू सजदा रेज हो जाते, फिर बैठते, सजदे में चले जाते, फिर बैठते, दिल को सुकून हासिल होता, चले आते। या रसूल अल्लाह, इस तराबियत तो डिप्रेशन का खातिमा हो गया। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आजकल 5 ठो लाल मुर्गा ले आओ, ले जोन धरे बटोरे रे वो हो, अब आग लागा। देखो उम्मते रसूल को परेशान करने का तरीका क्या क्या लोगों ने निकाल रखा। क्या क्या बोले, 5 लाल मुर्गा ले आओ, 5 ठो चादर ले आओ, 5 किलो मिठाई। इस्लाम में तो कोई खर्चा ही नहीं। जिस पर कुरान नाजिल हुआ उसने किसी खर्चे का जिक्र न किया। हाय हाय, क्या बात ये है। लूटने वाले हमें तमाम खर्चा हमारे कंधों पर डाल करके और इस तरह कमाई कर रहे हैं। पता ये चलता है सिर्फ इस जमीन पर एक ही हस्ती है जिसने अपने वजूदे पाक से वो अमल साबित कर दिया है कि जिसके करने से हमारी जिंदगी में 2-4 हमारे जिंदगी में बहार आ जाए। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई नहीं, उस माल के हकीकी की तरफ तवज्जो करो। रब ताला है, इरशाद फरमाता है मैं जमीनों आसमान का मालिक हकीकी हूँ। समंदर है उसका मालिक अल्लाह है, बरगो शजर है उसका मालिक अल्लाह है, खुशको तर है उसका मालिक अल्लाह है। जितनी दुनिया में चीजें पाई जाती है उसका मालिक हकीकी अल्लाह है। रब इरशाद फरमाता है ऐ मेरे बंदे सुन, मैं इसका मालिक हकीकी हूँ और जिससे जब चाहता हूँ मैं काम ले लेता हूँ। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिससे जब चाहता हूँ अपने बंदों से काम ले लेता हूँ। अब देखिए कुरान में अल्लाह फरमाता है वलिल्लाहि जुनूदुस समावाति वल अर्द। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है जमीनों आसमान में जितनी चीजें हैं वो अल्लाह के लश्करी है। हाय हाय हाय, क्या बात है। फरमाता है ये जमीन और आसमान में जितनी चीजें पाई जाती ये सब मेरे लश्करी हैं। अल्लाह फरमाता क्योंकि मालिक है, फरमाता लश्करी। ये हवा अल्लाह की लश्करी, मखलूक अल्लाह के लश्करी, जिन अल्लाह के लश्करी, इंसान अल्लाह के लश्करी, मच्छर अल्लाह के लश्करी। ये जितने रेंगने वाले, चलने वाले, उड़ने वाले, ये जितने भी मखलूक हैं अल्लाह करीम फरमाता वलिल्लाहि जुनूदुस समावाति वल अर्द। ये जितनी चीजें हैं अल्लाह करीम फरमाता है ये सब मेरे लश्करी हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आप कहेंगे मियाँ ये बताओ ये लश्करी कैसे हुई है? जवाब सुनो, नमरूद भी अपने आप को जमीन का मालिक कहता था। बोलो कहता था नहीं, कहता था कि मैं बादशाह वक्त हूँ, माज़अल्लाह मेरा खातिमा नहीं, मैं जिसको चाहूं जिंदा रखूं, जिसको चाहूं मुर्दा कर दूं। ये उसका अपना एक जमीनी कंसेप्ट था, जबकि बिला वजह की बातें कर रहा था। जब वो एक चैलेंज बनने की कोशिश किया तो रब ताला ने उसके खात्मा के लिए एक मच्छर का इंतखाब किया। क्या बात है, क्या बात है हजरत, वाह वाह वाह। एक मच्छर का इंतखाब किया। अब बताइए बादशाह के सामने मच्छर की क्या हकीकत? बादशाह के सामने होमगार्ड की क्या हैसियत है? बादशाह के सामने रियाया की क्या हैसियत है? बादशाह के सामने दूसरे क्रीचर और मखलूक का क्या स्टेटस है? कोई स्टेटस नहीं। लेकिन रब ताला ने दिखाया और मालिक हकीकी होना साबित किया और कहा सुनो, जब मैं बड़ों बड़ों को मारने पर आता हूं तो उसके टक्कर का मुकाबिला
नमरूद के मुकाबले में किसी ताकतवर दूसरे नमरूद का इंतखाब करना था, लेकिन अल्लाह ने उसका इंतखाब ना किया, बल्कि अल्लाह ने एक मच्छर को भेजा और कहा जा तू काम करके आ। क्या बात है, क्या बात है। इस नाक से घुसा, दूसरे नाक से काम करके चला आया। क्या काम किया? भेजा खा लिया। अल्लाह जाने कौन सा जहर लेकर आया था, नमरूद के खोपड़ी में छोड़ के चला गया। क्या बात है, क्या बात। हाँ बोलो, चला गया ना, किसके हुक्म से? रब के। गया, नमरूद का काम खत्म हो गया। अब जो दावा कर रहा था कि मैं जमीन का माज़अल्लाह खुदा हूं, जो खुदा होगा वो मरेगा। बोलो बोलो, अल्लाह वो तो हय्युल ला यमूत, सच है। वो हमेशा से जिंदा है। ला यमूत, उसे मौत नहीं आने वाली। मौत मखलूक के लिए है, खालिक के लिए नहीं। क्या बात है। काम खत्म हो गया, खत्म हुआ। अल्लाह ने किसका इस्तेमाल किया? मच्छर का। कुरान में क्या कहा अल्लाह ने? वलिल्लाहि जुनूदुस समावाति वल अर्द। सुभान अल्लाह। दौला शरीक इरशाद फरमाता है, ऐ लोगो जमीन में जितनी चीजें हैं वो सब मेरी लश्करी है। जब मैं चाहूं तो उसका इस्तेमाल जिस काम के लिए कर। क्या बात है, क्या बात है। वो रब है, जब चाहे वो इस्तेमाल कर दे। थोड़ी देर के लिए देखें, खाने काबा, खाने काबा, उसको ढाने के लिए अबरहा बादशाह ने हाथियों के लश्कर को भेजा। किसको भेजा? हाथियों के लश्कर को भेजा। हाथी कितना बड़ा जानवर होता है बताने की जरूरत नहीं। एक धक्का लगाते तो अच्छी खासी दीवार गिर जाए। वो हाथी आया था खाने काबा का खात्मा कर दे। शहर मक्का के वादी से उसका खात्मा करने के लिए इतना बड़ा लश्कर आया था। अल्लाह तबारक ताला ने उसको उसके डिफेंस के लिए क्या काम किया? मक्का के किसी आदमी को नहीं लगाया। सच है। मक्का के किसी ताकतवर पहलवान को नहीं लगाया। हाथी के मुकाबले में अहले मक्का को जाने के लिए नहीं कहा। हाथी के का सामना करने के लिए अल्लाह वहदहू ला शरीक ने वहां के बड़े बड़े उमरा से ना कहा कि बचा लो काबा को। वाह वाह वाह। अल्लाह ने नहीं कहा अबाबीलों का लश्कर भेज। क्या बात है, क्या बात है। कौन सा? अबाबीलों का लश्कर भेज। बताइए, हाथी और अबाबील का कोई मुकाबला है? बोलो बोलो, हाथी और अबाबील का कोई मुकाबला है? नहीं। लेकिन अल्लाह चाहे ले तो आए हाय क्या बहुत बड़ी ताकत की सूरत अख्तियार कर ले। सच है। अबाबीलों को इशारा हुआ, बात सबके घर की नहीं, रब के घर की।